गुणगान के लिए बुद्धि छोटी है। वास्तव में गोस्वामी तुलसीदास जी यह चर्चा अपने आप के ऊपर करते हैं और अपने भावों को ईश्वर के चरणों में अर्पित करते हैं और सभी को प्रणाम करके इस सृष्टि में जो कुछ भी हैं, अच्छे बुरे गुने गुणी अवगुण, सबको प्रणाम करते हैं और सबसे कहते हैं कि मैं यह रचना करने जा रहा हूं रामचरितमानस की। आप सभी मेरा प्रणाम स्वीकार करें और अपनी अपनी स्वीकृति अथवा अपनी कृपा दृष्टि मुझे प्रदान करें, क्योंकि मैं लिख पाऊं ईश्वर की महिमा यह इतना सरल नहीं है, लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूं क्योंकि मेरा संतोष इसी में है। मैं संतुष्ट होना चाहता हूं। मैं लिखूंगा अपनी छोटी बुद्धि से, परंतु फिर भी यह प्रयास मेरा है, तो जरूर आप इसका लाभ उठाएं और इस मानस के लिखने में मेरे प्रति सकारात्मक भावना ही रखें। वो प्रार्थना करना चाहते हैं, सबसे प्रार्थना करते हैं, किसी को छोड़ते नहीं हैं। तो गोस्वामी जी गुण अवगुण की चर्चा करते हैं और गुण अवगुण को संग से मानते हैं कि संगत के कारण भी गुण और अवगुण आते हैं। संग के कारण गुण अवगुण आते हैं। हाँ, संतों के लिए वो ऐसा नहीं मानते कि संत जो हैं अगर वो गलत संगत में भी चले जाएं तो वो गलत कर्म नहीं करेंगे। हाँ, ये अलग बात है कि कुछ मात्रा में अवगुण उनके अंदर भी हो सकता है, तो कभी उनसे कोई चूक हो जाए तो वो उसको सुधार लेते हैं। लेकिन जो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति है वह कभी ना कभी अगर अच्छा कर्म कर भी ले तो वह फिर से अपनी दुष्टता पर उतर आता है। इसीलिए ये सारी बातें गोस्वामी तुलसीदास जी इस मानस के अंदर समझा रहे हैं। और संगत की महिमा कैसी होती है तो गोस्वामी जी आगे जो लिखते हैं, गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा कीचहि मिलई नीच जल संगा साधु असाधु सदन सुख सारी सुमिरहि राम देहि गनिगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है। जब धूल मिट्टी रज गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, पवन के संग से जो मिट्टी है वो आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीच नीचे की ओर बहने वाली जो जल है, जो पानी है, जब मिट्टी पानी का संग करती है तो कीचड़ बन जाता है। साधु के घर के तोता मैना साधु असाधु सदन सुख सारी। साधु के घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। साधु असाधु सदन सुख सारी सुमिरहि राम देहि गणिगारी। गारी मतलब गाली देना, तो गारी बोलते हैं या गरियाना बोलते हैं, मतलब कि किसी को गाली देना, अवधी भाषा में इसको कहा जाएगा। तो गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा कीचहि मिलई नीच जल संगा साधु असाधु सदन सुख सारी सुमिरहि राम देहि गणिगारी। धूम कुसंगति कारिक होई लिखिय पुराण मंजुमसि सोई। सोई जल अनल अनिल समधाता होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक हो जाता है। कुसंग के कारण धुआं कालिक हो जाता है और वही धुआं जब सुसंग करता है तो सुंदर स्याही होकर पुराण लिखने के काम में आता है। धुआं जल का संग कर स्याही बन जाएगा, लेकिन वायु में अगर मिल जाए, हवा में अगर वो मिल जाए तो वो आपके चेहरे को भी काला कर देगा अगर आप धुएं वाली हवा में चले गए तो। दूसरे पहले वाले चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी ने गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, धूल और पवन का संग बताया, उससे वह आकाश में उड़ता है, लेकिन पानी का संग कर ले तो वो कीचड़ हो जाता है। लेकिन कालिक अगर पानी का संग कर ले तो स्याही हो जाएगा, और अगर पवन का संग कर ले कालिक तो क्या हो जाएगा, वह दूसरों के चेहरे काले करना शुरू कर देगा। तो इस प्रकार से संग से जैसी विपरीत संगति हो गई तो फिर नुकसान, और अच्छी संगति हो गई तो फिर लाभ भी होता है। तो इस प्रकार से संग से, कई प्रकार के संग करने से
कहीं पर गुणों का विकास हो जाता है तो कहीं अवगुणों का विकास हो जाता है, कहीं गुण विकसित हो जाते हैं तो कहीं अवगुण विकसित हो जाते हैं। इसको लेकर संशय नहीं करना चाहिए। यह संपूर्ण संसार विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, गुण और अवगुण से मिलकर बना है। यह संपूर्ण संसार में गुण और अवगुण सब जगह व्याप्त है। ठीक है, तो यह उपदेश यहां पर गोस्वामी जी दे रहे हैं। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई कुंजोग सुजोग हो हिक वस्तु सुवस्तु जग लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ बन जाते हैं। कोई वस्तु हमारे लिए बहुत अच्छी है तो कुछ गुण उसको प्राप्त हो गए। तो जितनी भी वस्तुएं हैं, ग्रह हो, चाहे औषधि हो, चाहे जल हो, वायु हो, वस्त्र हो, ये सारी वस्तुएं कुसंग और सुसंग को पाकर अच्छी बन जाती हैं, बुरे या बुरी बन जाती हैं या भली बन जाती हैं। चतुर एवं विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। जो विचारशील हैं वही इस बात को समझ पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दुहु नाम भेद विधि किन्न, शशि सोपक पोषक समुझी जग जस अपजस दिन। महीने के दोनों पखवाड़े में उजियाले और अंधेरा समान ही होता है, परंतु विधाता ने इनके नाम से भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा बढ़ाने वाला और दूसरे को चंद्रमा को घटाने वाला। ये संसार कैसे बना है? संसार कैसे बना है? गोस्वामी तुलसीदास जी लंबे तरह से कई चौपाइयों में समझा रहे कि गुण गुण अवगुण किस तरह से हैं। सब रहेंगे। आप सोचोगे कि सारे पाप खत्म हो जाएंगे और सारे अवगुण खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होने वाला। रहेंगे। आपको अपना चुनाव करना है कि आप किसका पक्ष लोगे। आप पाप का पक्ष लोगे, पुण्य का पक्ष लोगे, आप अवगुण का पक्ष लोगे, गुण का पक्ष लोगे। तो यही कह रहे हैं कि जैसे महीने में पखवाड़े होते हैं, एक शुक्ल और एक पक्ष, दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो पक्ष को पखवाड़ा बोलते हैं। तो कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता है, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है। तो ये रहता ही है। दिन और रात्रि भी हमेशा रहती है। जड़ चेतन जग जीव जगत सकल राम मैं जानी, बंदौ सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। दिन और रात भी है। तो नेगेटिव पॉजिटिव गुण अवगुण ये रहते ही रहते हैं और ये आपस में मिक्स रहते हैं। इसीलिए इस संपूर्ण जगत को मैं राममय जानता हूं। जड़ चेतन जग जीव जगत सकल राममय जानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको मैं राममय जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूं। जड़ चेतन जग जीव जगत सकल राममय जानी, बंदौ सबके पद कमल सदा जोरि जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको मैं राममय जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा हाथ जोड़कर वंदना करता हूं। चाहे वो अवगुण से भरे हों, चाहे वो सद्गुण से भरे हों, उनके अंदर अच्छा गुण हो या उनके अंदर बुरा गुण हो, उन सभी को मैं वंदना करता हूं। सबको, क्योंकि सब राममय है। जड़ चेतन जग जीव जग सकल राममय जाने, सबको मैं राममय ही जानता हूं। देव दनुज नर नाग खग प्रेत पीतर गंधर्व, बंदौ किन्नर रजनीचर, कृपा करहूं अब सर्व। कि सब मुझ पे कृपा करें, कृपा करहूं अब सर्व। देवता दैत्य मनुष्य नाग पक्षी प्रेत पितर गंधर्व किन्नर निशाचर। देवता भी, दैत्य भी, मनुष्य भी, नाग भी, सर्प भी, पक्षी भी, प्रेत भी, पितर भी, गंधर्व भी, किन्नर भी, निशाचर रात को घूमने वाले निशाचर भी, सबको मैं प्रणाम करता हूं। अब सब मुझ पर कृपा करें, करहूं कृपा करहूं अब सर्व। सब ही मुझ पे कृपा करें, कोई अपनी कृपा से मुझे ना दूर रखे। सबसे मैं प्रार्थना करता हूं, चाहे वो कोई भी होगी, सब कुछ तो राममय ही है। कोई अवगुण से भरा है, कोई सद्गुण से भरा है, सब राममय है। परंतु यह माया के वशीभूत होकर ही कोई अवगुण और सद्गुण से भर जा रहा है। ये संसार ऐसे ही बना है। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी, सिय राममय जब सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जल थल नभवासी।
सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के लोग जीव पाए जाते हैं, स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज। स्वेदज जो पसीने से उत्पन्न होते हैं, अंडज अंडों से, उद्भिज और जरायुज कुछ उद्भिज होते हैं, पृथ्वी के होते हैं, कुछ जल के होते हैं, कुछ आकाश के होते हैं, कुछ गर्भ से सीधा जन्म लेते हैं। तो इस प्रकार से ये इस पर 84 लाख योनियां होती हैं, जिसमें जल, पृथ्वी और आकाश में रहने वाले अनेक जीव हैं। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को मैं सीता राम मैं जानकर, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरु जग पानी। मैं सबको प्रणाम करता हूं, जितने भी जीव हैं संसार में, जितने भी जीव संसार में हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं। गुण अवगुण अब छोड़ दीजिए, अब गुण अवगुण को उन्होंने छोड़ दिया, चाहे कोई गुणी हो चाहे अवगुणी हो, मैं सबको ही प्रणाम करता हूं। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करहूं छाड़ी जल छोहू। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करहूं सब पाही। मुझको अपना दास समझे, ये जितने भी जीव जगत है, जितने भी जीव हैं और जितने भी गुण अवगुण की चीजें हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूं और सब मुझको अपना दास समझे। जानी कृपा कर किंकर मोहू, मुझे किंकर समझे, मुझे अपना दास समझे, मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर और हर एक प्रकार का छल छोड़कर कृपा कीजिए मेरे ऊपर कि मैं यह रामचरितमानस लिख सकूं। मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, क्योंकि ईश्वर की महिमा का गुणगान करना बुद्धि का विषय नहीं। मुझे अपनी बुद्धि बल का, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है। ताते विनय करऊं सब पाही, मुझे अपनी बुद्धि बल का भरोसा नहीं, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूं। करण चहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोरी चरित अवगाहा। सूझन एकऊ अंग उपाऊ, मनमति रंक मनोरथ राउ। श्री रघुनाथ जी, भगवान श्री राम का गुणों का मैं वर्णन करना चाहता हूं, परंतु मेरी बुद्धि बहुत छोटी है। लघुमति मोरी चरित अवगाहा, मेरी जो मति है, मेरी बुद्धि बहुत छोटी है उस ब्रह्म का गुणगान करना। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी ने पहले ही राम जी को महिमा देते हुए, वंदना करते हुए उन्हें परम कारण बताया है। उन्हें परम कारण बताया है, क्योंकि परम कारण ही तो ब्रह्म है। परम कारण बताया है और परम कारण ही तो ब्रह्म है, उन्हें ब्रह्म ही बताया है। तो उसका गुणगान करने के लिए मेरी बुद्धि बहुत छोटी है। वैसे तो हर व्यक्ति की बुद्धि छोटी है, बस फर्क इतना है कि स्वामी तुलसीदास जी स्वीकार कर रहे हैं, वह स्वीकार कर रहे हैं कि श्री राम जी का गुणगान, उनके चरित्र का वर्णन करने के लिए मेरी बुद्धि अभी छोटी है। इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना करता हूं, जितने भी जीव हैं, थलचर नभचर, जितने भी जीव हैं, उभयचर, उद्भिज, स्वेदज, अंडज, जरायुज, मैं सभी जीवों को, दैत्यों को, देवताओं को, असुरों को, राक्षसों को, पिशाचों को, प्रेतों को, पितरों को, मैं सबको ही प्रणाम करता हूं। पक्षियों को मैं सबको ही बार बार प्रणाम करता हूं कि आप सभी संपूर्ण प्रकार के छल छोड़कर, मैं दुष्टों को भी प्रणाम करता हूं। क्यों प्रणाम करता हूं? क्योंकि सब कुछ तो उसी राम का है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जग पानी। सब तो उन्हीं राम का है, सब तो उन्हीं राम का है, तो फिर अब किसको छोड़ा जाए, किसको नहीं। इसलिए मैं सबको प्रणाम करता हूं। आप सब मुझ पर अपनी कृपा करिए, सब मिलकर मुझ पर कृपा करिए। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, गोस्वामी जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? तो वो लिखते हैं कि भाई मुझे बड़ा कठिन लगता है ये काम करना, लेकिन मेरी इच्छा बहुत है, मेरी इच्छा बहुत है, और मैं अपने संतोष के लिए लिख रहा हूं। लोग मुझे स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे, मेरी इस कथा को पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, मेरी इस ग्रंथ को पढ़ेंगे नहीं पढ़ेंगे, मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं इतना कोई अच्छा लेखक नहीं हूं। मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, मति मेरी लघुमति है मेरी, तो लघुमति से मैं ये लिखने जा रहा हूं। इसलिए मैं आप सभी से प्रार्थना कर रहा हूं। और गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं को लघुमति कहकर ईश्वर के सामने अपने आप को लघुमति कहना एक अलग बात है,
लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी संपूर्ण जीव जगत, जितनी भी वस्तुएं हैं गुण अवगुण से संपन्न, उन सबके लिए कह रहे हैं कि भाई मैं आप लोगों से भी लघुमती हूं, मैं आप लोगों से भी लघुमती हूं, मेरी बुद्धि बहुत कम है, मैं इसे योग्य नहीं हूं कि मैं लिख पाऊं, मेरे लिखने की क्षमता नहीं है। कुछ इस प्रकार की बातें गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं। मेरी बुद्धि में इतनी बुद्धि, इतना विवेक मुझे नहीं कि मैं सही सही लिख पाऊं, लेकिन फिर भी मैं आप सभी से, इस जीव जगत में जितने भी जीव हैं, चाहे गुणी हो चाहे अवगुणी हो, चाहे दैत्य हो चाहे देवता हो, चाहे नर हो चाहे पशु हो, कोई भी हो, मैं उन सब से बराबर रूप में सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप सभी मुझ पर कृपा करें, क्योंकि मेरी बुद्धि बहुत छोटी है और मेरा काम बहुत बड़ा है। श्री रामचरित्र का गुणगान लिखना मेरे लिए बहुत कठिन है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं संपूर्ण जगत को, संपूर्ण जीव जगत को सिया राम मैं मानता हूं, सिया राम मैं मानता हूं, और आप सबको मैं राम का ही अंश मानता हूं। इसीलिए मैं आप सबको प्रणाम कर रहा हूं और आपसे विनती कर रहा हूं कि आप मुझ पर कृपा करें, आप सब मिलकर मुझ पर कृपा करें, ताकि मैं अपनी छोटी बुद्धि से कुछ लिख सकूं। सूझन एकऊ अंग उपाऊ, मुझे कोई उपाय नहीं सूझता। सूझन एकऊ अंग उपाऊ, मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, मैं मन और बुद्धि से भी कंगाल हूं, किंतु मनोरथ राजा है मेरा, लिखने की इच्छा मेरी बड़ी तीव्र है। मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, चाहिए अमीय जग जुरई न छाछी। क्षमि हई सज्जन मोर ढिठाई, सुनि हई बाल वचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। चाह मेरी बड़ी ऊंची है, सामर्थ्य मेरे अंदर है नहीं, विवेक मेरे अंदर है नहीं, बुद्धि मेरी बहुत छोटी हो रखी है, भाषा और साहित्य का भी मुझे ज्ञान नहीं। साथ में वो ये भी कह रहे हैं मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है, चाह बड़ी ऊंची है, चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ढिठाई को क्षमा करे। जो सज्जन लोग हैं, मेरे इस जिद को, मैंने रामचरितमानस लिखने की जो जिद पकड़ ली है, मेरी इस जिद को क्षमा करे। बाल वचनों को मन लगाकर सुनेंगे। मैं ऐसा समझता हूं कि सज्जन गण मेरी ढिठाई को क्षमा करके बाल वचनों को मन लगाकर सुनेंगे। सुन ही बाल वचन मन लाई, जो बालक कह तो तरी बाता। सुन ही मुदित मन पितु अरु माता, हसी हई कूर कुटिल को विचारी। जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात दूसरों के दोषों को अपने ऊपर धारण करते हैं। कैसे? उनके दोषों की चर्चा करके, निंदा करके, जिनको निंदा में ही आनंद आता है। तो वैसे जो दुष्ट लोग हैं वो तो हंसेंगे ही मेरी कीर्ति पर, वो मेरे कीर्ति का, मैं जो लिख रहा हूं उसका मजाक उड़ाएंगे। निज कबीत कही लागन नीका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनिति सुनत हर्षाही, तेवर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी हो, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, सबको अपनी रचना अच्छी लगती है, किंतु जो दूसरों की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत कम ही हैं, या फिर नहीं हैं। ते पुरुष बहुत जगत नाही, बहुत संख्या में ऐसे लोग नहीं है जो दूसरों की रचना की प्रशंसा कर सके। जग बहु नर सर सरी समभाई, जे निज बाड़ी बढ़ही जल पाई। सज्जन सकृति सिंधु सम को ही, देखी पूर विधु बाढ़ी जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते रहते हैं, अर्थात अपने ही कर्मों से, अपने ही अहंकार में वो बढ़ते रहते हैं, अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते रहते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर ही उमड़ता है, नहीं तो नहीं उमड़ता। दूसरों को चंद्रमा का सौंदर्य देखकर समुद्र उमड़ता है पूर्णिमा की रात को। भाग छोट अभिलाषु बड़ करहूं एक विश्वास, पह ही सुख सुनी सुजन सब, खल कर यही उपास। मेरा भाग्य छोटा है, मैं बहुत भाग्यशाली व्यक्ति नहीं हूं, मेरा भाग्य भी बहुत छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्टगण मेरी इस
रामचरितमानस मेरे इस महाकाव्य का मजाक उड़ावेंगे, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। तो मैं तो प्रभु की भक्ति से सराबोर होकर ही मैं लिख रहा हूं, सराबोर होकर ही मैं लिख रहा हूं, और जिनके हृदय में भक्ति है उन्हें जरूर ही यह रामचरितमानस की व्याख्या जरूर ही अच्छी लगेगी। नहीं तो जो निंदा करने वाले हैं वो तो अपने प्रकृति के कारण वो निंदा करेंगे ही, लेकिन फिर भी मैं प्रणाम सबको करता हूं, चाहे कोई दुष्ट हो, चाहे कोई भला मानस हो या दुष्ट व्यक्ति हो, कोई भी हो, दानव हो, देवता हो, दैत्य हो, पिशाच हो, नर हो, पशु, यक्ष, गंधर्व, मैं सबको ही प्रणाम करता हूं, सबको ही मैं प्रणाम करता हूं, चाहे जो कोई जैसा भी हो। तो सबको प्रणाम करके और सबसे ही कृपा की मांग कर रहे हैं गोस्वामी जी, सबसे ही मांग रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं, और फिर आगे जो है और भी इसी से जुड़ी हुई और भी कई बातें गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं। तो कुछ और बातें हैं जो अलग ढंग से गोस्वामी तुलसीदास जी आगे की ओर उसको बढ़ाते हैं, तो चलिए उसको हम कल चिंतन करेंगे। तो कुल मिलाकर गोस्वामी तुलसीदास जी का भाव क्या है कि भाई मेरे सामर्थ्य, राम की चर्चा करना मेरे सामर्थ्य की बस नहीं, मेरे सामर्थ्य में नहीं, सामर्थ्य में नहीं है। जब कोई विशेष कृपा होती है, और मैं सभी जीव जगत में जितने भी हैं उन सबसे ही मैं प्रार्थना करता हूं कि आप सब लोग मुझ पर कृपा करो। मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, मैं बहुत अल्प बुद्धि का व्यक्ति हूं, और मेरे पास साहित्य का भी बहुत ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी मैं लिखने बैठ गया हूं। मुझे नहीं पता कि गायन क्या होता है, छंद क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं लिखने बैठ गया हूं। तो आप सब मुझ पर कृपा करें, सबका भला, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सबका भला हो, सबका कल्याण हो, ऐसी भावना, और सबके सामने ही हाथ जोड़ रहे हैं, सबके सामने ही हाथ जोड़ रहे हैं। कोई अपनी शक्ति का गुणगान नहीं कर रहे कि मैं ऐसा लिखने जा रहा हूं और मैं लिखकर जो है एक बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दूंगा, जी नहीं। लेकिन उन्होंने कीर्तिमान स्थापित कर दिया, वो एक अलग बात है। ये अलग बात है कि उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित कर दिया, एक रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने रामचरितमानस महाकाव्य लिखकर, बिगेस्ट पोएट्री ऑफ द वर्ल्ड। तो उन्होंने एक ऐसा रिकॉर्ड तो बना ही दिया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, लेकिन फिर भी वह प्रारंभ करते हुए रामचरितमानस की व्याख्या को लिखते हुए अपनी बात को इस ढंग से कहते हैं, एक विनम्र भाव से कहते हैं, मैं सबको प्रणाम करता हूं क्योंकि सभी राममय हैं। संपूर्ण जीव जगत भले उसके अंदर गुण हो या अवगुण हो, सब ही राममय है। मैं दानव, दैत्य, देवता, नर, पशु, किन्नर, गंधर्व, यक्ष, पिशाच और पित्तर, मैं सबको ही प्रणाम करता हूं। जलचर, थलचर, नभचर, उभयचर, सबको ही प्रणाम करता हूं। स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज, इन सभी जीवों को मैं प्रणाम करता हूं। जितने भी जीव संसार में हैं उन सबको ही मैं प्रणाम कर रहा हूं। तो इस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी सबको, और कहते हैं मेरी बुद्धि बहुत छोटी है। जी हाँ, ब्रह्म वर्णन के लिए बुद्धि छोटी ही होती है, क्योंकि यह बुद्धि का विषय नहीं है, यह विचारों का विषय नहीं है। परंतु जब हम उसके बारे में लिखते हैं तो लिखना, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है, तो फिर लिखना या बताना उस बुद्धि के बल पर अपूर्ण नहीं होगा, अपूर्ण नहीं होगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी सबसे प्रार्थना करते हैं कि भाई मैं, बुद्धि मेरी बहुत छोटी। वैसे तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपने सारे अवगुण गिना देते कि अभी तक तो उन्होंने यही कहा है कि मेरी बुद्धि बहुत छोटी है, मैं लघुमति वाला हूं, मेरी बातों को आप तोतरी भाषा समझिएगा। अपनी बातों को बहुत महत्व नहीं दे रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं कोई बहुत विशेष कोई नहीं कुछ करने जा रहा हूं। हालांकि यह महाग्रंथ विशेष ही है और यह महाकाव्य है, सबसे बड़ी कविता के रूप में इसे स्वीकार किया गया है, काव्य के रूप में। तो लेकिन फिर भी गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं कोई बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित नहीं कर दूंगा, मेरी तो बुद्धि छोटी है, तोतरी भाषा समझकर आप पढ़ लीजिएगा इसको। जैसे माता पिता बालक की तोतरी भाषा को बड़ी रुचि से सुनते हैं, वैसे ही आप भी मेरी भाषा को एक बालक की वाणी समझकर ही पढ़ लीजिएगा जो मैं लिखने जा रहा हूं। और वो ये भी अंत में कहते हैं, जिनके मन में प्रभु की भक्ति है उन्हें तो ये भाएगी, लेकिन जिनके मन में प्रभु की भक्ति नहीं, प्रभु से शत्रुता है,
उनको भला कहाँ भाएगी। तो रामचरितमानस किसे अच्छी लगती है और किसके लिए लिखी गई है, ये भी गोस्वामी तुलसीदास जी आगे आने वाली चौपाइयों में, दोहों में बता रहे हैं। ठीक है, तो उसमें भी हम कल की व्याख्या में हम चर्चा करते हैं। चलिए, तो ठीक है, अभी आपके कमेंट्स देखेंगे कि कौन किसने क्या कमेंट किया है, किसका क्या कहना है। और आज शिव जयंती है, तो आप सभी को शिवाजी महाराज की जयंती पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। बबीता धीमान जी, शिवाजी महाराज, उनके द्वारा किया गया कर्म राष्ट्र के लिए, धर्म रक्षा के लिए ये कीर्तिमान है। ऐसे ही समय समय पर कई वीर योद्धा संतों की प्रेरणा से, एक था कि शिवाजी महाराज के पीछे समर्थ गुरु रामदास की बहुत बड़ी प्रेरणा थी, उनकी बहुत बड़ा उपदेश था, बहुत बड़ी उनकी भी भूमिका थी। माँ तो गुरु होती ही है, तो माँ की भी भूमिका थी, और गुरु, आध्यात्मिक गुरु, संत समर्थ गुरु रामदास जी की भी बहुत बड़ी भूमिका उनके इस कार्य में थी। तो इसीलिए आज उनकी इस जयंती पर उनको कोटि कोटि नमन है और सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। चलिए, बबीता धीमान जी, विक्रम सिंह जी, हरिमोहन गुप्ता जी, जलाराम रायका जी, उपनिषद शास्त्र का ज्ञान दिया, ठीक है। नवजोत नाथ जी, स्मिता सावंत, माधुरी कोल्हे, सविता नायक, नवजोत नाथ जी, गुरु जी आपका व्याख्या सुनकर बहुत अच्छी प्रेरणा मिलती है, आप प्रैक्टिकल बातें करते हैं, ठीक है, बहुत लाभ उठाइए। गौतम दास जी, विष्णु चंद्रा मौर्य जी, कल्पना बागड़े जी, उषा श्रीवास्तवा जी, बिस लाल बहादुर सिंह जी, विनोद के सूद, कन्हई कुमार जी, शिवम भट्ट, रमेश पेशवानी जी, गोविंद प्रसाद नेमा, रतन सिंह जी, बिमला शाह जी, रची शिव राम चरित और राखा सब सर अवसर जान, स्पष्ट नहीं है। राम प्रकाश जी, एके त्यागी जी, रूपलाल विश्वकर्मा जी, एके त्यागी जी, योगिंद्र पंडित जी, विनोद कुमार शर्मा, सतीश जी, वैम्पायर गेमिंग, राजू पाल जी, को एग्जिस्टेंस, अवनी प्रधान, शंकर प्रसाद, सीताराम माली, पिंटू वासवा, विनीता अग्रवाल जी, नमस्कार, यू ग्रेट एंड स्प्रेडिंग गॉड लव, यू आर ब्लेस्ड पर्सन, इग्नोर क्रिटिसिज्म, थैंक्स जी, बहुत बहुत अभिनंदन है आपका विनीता जी। मोहन रावत जी, काशी नाथ जी, भरत छबलानी जी, अंजू श्रीवास्तव जी, गंभीर शाह, अर्जन भाई चौहान, बलवंत सिंह गोहिल, गौरव विक्रम सिंह, और गौरव की तरफ से अभिनंदन है आपका, गौरव और विक्रम सिंह जी का अभिनंदन है। गणेश पवार जी, वैभव सिंह जी, अर्जुन पाटिल, रश्मि रंजनकर, सर मैं रश्मि रंजनकर, स्टूडेंट, डिड एमएससी केमिस्ट्री, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, डूइंग बीएड, आई कैन गो आईएएस और गवर्नमेंट जो, और व्हाट विल कैरियर डॉट, ये सब यहाँ पर नहीं चलता, व्यक्तिगत रूप से संपर्क कर इसकी जानकारी प्राप्त कीजिए। अफंता प्रोडक्शन जी, कमलेश खैरनर, ज्योति दत्ता, पूनम सिंगला, राकेश मराठे जी, एके सिंह जी, अशोक गोयल, पीखू कुचाड़िया, अजित चावड़े नेवड़ी, राम को तो हर कण कण में व्याप्त में उस श्रेष्ठ कारणों का कारण हूँ, हम सब उसी श्रेष्ठ। हाँ, पंकज सोनी जी, धन्यवाद, हर महादेव। जगत नारायण जी, बहुत अभिनंदन है, आप सभी जिज्ञासुओं का बहुत बहुत अभिनंदन। और इसी के साथ आज की इस चर्चा को यहाँ विराम देंगे और कल फिर मिलेंगे आप सभी से लाइव चर्चा में मानस के आगे बढ़ते हुए प्रसंगों को। तो आने वाले आगे चौपाइयों में गोस्वामी जी कौन सी मुख्य बात बताने वाले हैं, उसको हम कल देखेंगे, समझेंगे और उसका पूरा पूरा लाभ उठाएंगे। तो बहुत बहुत आभार आप सभी का। और ध्यान योग कोर्स और जो प्राकृतिक चिकित्सा का जो कोर्स है, अब वो अगले महीने मार्च में ही आपको मिलेगा। क्या तारीख, क्या डेट रहेगी, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, जल्द ही मिल जाएंगी कि किस आप ज्वाइनिंग करना चाहते हैं।
तो अभी तो इसकी ज्वाइनिंग नहीं ली जाएगी। ज्वाइनिंग लेने के पहले आपको सूचित कर दिया जाएगा। तो कब से उस कोर्स को ज्वाइन करना है आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अभी जो है विदा लेते हैं और कल फिर 9 बजे लाइव चर्चा में मिलते हैं। बहुत बहुत आभार आप सभी का।